प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे, कुछ फॉर्मूला हम लोग नोट डाउन किए थे। वो था कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। और दो मेन फार्मूला हम लोग देखे थे, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा एंड कॉट थीटा को उसका ही इन्वर्स लिख सकते हैं, मतलब कि कॉट थीटा इक्वल्स टू होगा cos थीटा बाई sin थीटा एंड जैसे कि लिख देते हैं कॉट थीटा इक्वल्स टू cos थीटा बाई sin थीटा। ऐसा कुछ फार्मूला हम लोग प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे, वो मैं आई टैब में दे दूँगा। तो ये सब फार्मूला हम देखे थे। आज देखेंगे कुछ इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे कि साइन एंड थीटा इट इज़ नॉट मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन मतलब कि जैसे कि साइन थीटा होता है, ठीक है, मतलब ये इसके साथ ही जुड़ा है, साइन थीटा है, साइन और थीटा का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है यहाँ पर। और एक चीज़ है कि साइन थीटा अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो उसको ऐसे लिखना पड़ता है कि साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन थीटा स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, ये रॉन्ग है, ठीक है। इस ऐसे हम नहीं लिख सकते, ये फंक्शन का ही स्क्वायर होगा। थीटा तो इसका एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और स्क्वायर इस फंक्शन का ही होगा, ठीक है। और एक और चीज़, जो साइन थीटा का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होता है, ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू लेस देन 1 होता है, मतलब साइन थीटा का वैल्यू जो भी वैल्यू आएगा वो 1 के कम आएगा, ठीक है, ये साइन थीटा का होता है। और भी कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि मान लो अगर साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2 साइन थीटा, ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। साइन टू थीटा है, साइन 2 थीटा है, 2 साइन थीटा नहीं होता है, मतलब कि ये 2 आगे चला गया, ऐसा नहीं होता है। और एक भी है, अगर साइन अल्फ़ा और साइन बीटा दिया हुआ है, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ साइन इक्वल्स टू अल्फ़ा बाई बीटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। साइन कट नहीं जा सकता, कैंसिल नहीं हो सकता है कि साइन और साइन हम कैंसिल कर दिए, ऐसा नहीं होता है। साइन अल्फ़ा बाई साइन बीटा इज साइन अल्फ़ा बाई साइन बीटा। यहाँ पर हम अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बाई बीटा नॉट इक्वल्स होता है। अगर ऐसा रहा कि साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन बीटा ऐसा रहा, ठीक है, तो यहाँ पर हम साइन को मान लो कॉमन ले लिए और अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा हो गया, ये भी नहीं हो सकता। साइन यहाँ पर कॉमन भी नहीं ले सकते, साइन यहाँ पर कैंसिल भी नहीं कर सकते, और 2 को भी ऐसे सामने नहीं लिख सकते। ये कुछ फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, ये हम जब मैथ करेंगे इसमें हम देखेंगे। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि साइन हम कॉमन ले लिए, अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा हो गया, और साइन अल्फ़ा बाई साइन बीटा, साइन साइन कैंसिल हो गया। जैसे कि एक मैथ है दिया हुआ है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। यहाँ पर थीटा इज़ ऑलवेज 0 डिग्री लेसर इक्वल्स टू थीटा लेसर इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, ठीक है, मतलब कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से लेस होता है, लेस देन होता है, ठीक है। अब ये जो मैथ है, यहाँ पर हम लोगों को फाइंड करना है थीटा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिखे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, ये हुआ। अब यहाँ पर साइन कैंसिल हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर हम साइन को ऐसे कैंसिल कर सकते हैं और लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा। देन अगर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, माइनस थीटा माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस 90 डिग्री, देन माइनस 3 थीटा इक्वल्स टू माइनस 90 डिग्री, देन माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री बाई 3, देन थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, ये आ गया थीटा का वैल्यू। एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 12/13 है और फाइंड करने को बोला है फाइंड tan थीटा, ठीक है, tan थीटा और cos थीटा जो भी दे सकता है, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, और साइन थीटा का वैल्यू हम लोग पिछले क्लास में हमने लर्न किया था क्या ना, साइन थीटा का वैल्यू होता है हाइट बाय हाइपोटेनियस, ये साइन थीटा का वैल्यू होता है। मतलब कि हम जो हमारा जो ये जो एक ट्रायंगल था, इसमें हम लोग देखे थे, ये हाइट हुआ था, ये हुआ था हाइपोटेनियस, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल किया हुआ था। यहाँ पर अब हाइट दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर हाइट दिया हुआ है, अगर हम इसको नेम कर दें ABC, तो हाइट इसका क्या है AB, और AB हाइट, मतलब कि AB है यहाँ पर हाइट, एंड हाइपोटेनियस है AC, ठीक है, तो AC लिख दिए।
ए बी इक्वल्स टू तो हो गया क्या 12 एंड ए सी इक्वल्स टू हो गया 13, ठीक है। अगर ए बी और ए सी का वैल्यू हम जानते हैं और हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पर हम अतिभुज और लंब को जानते हैं पर भूमि को नहीं जानते, तो हम भूमि बार कर लेते हैं। तो वो जो फेमस फॉर्मूला है पिथागोरस थ्योरम, वहाँ से हम बार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस, इसका भी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम बेस निकालेंगे, तो हाइपोटेनियस को क्या लिखे थे हम, ए सी, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर हाइट क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बेस क्या है बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम हाइपोटेनियस जानते हैं और यहाँ पर हाइट जानते हैं, तो यहाँ पर हम माइनस ए बी स्क्वायर कर दिए, मतलब कि बी सी स्क्वायर तो हमको निकालना है, तो बी सी स्क्वायर, तो बी सी इक्वल्स टू रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये हुआ। इसके बाद बी सी इक्वल्स टू, मतलब कि ये जो बेस है हम लोगों का, ये बेस से हम निकाल सकते हैं, ये जो बेस है बेस से निकाल सकते हैं ए सी का वैल्यू क्या जानते हैं, हम जानते हैं 13 स्क्वायर मतलब कि 169 माइनस 12 स्क्वायर मतलब कि 144, तो इसका पूरा वैल्यू आता है क्या 5, मतलब कि 25, तो हम लिख ही देते हैं 25 इक्वल्स टू 5, ये हो गया। अब इससे हम क्या निकालें, भूमि बेस। तो यहाँ पर वो जैसा कि है, यहाँ पर वही हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं, ए बी सी, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लंब बाय भूमि, तो लंब क्या है, यहाँ पर ए बी है, भूमि है बी सी। कोई भी टेक्स्ट बुक में आप लोगों को मिल जाएगा क्या tan थीटा sin थीटा इस फंक्शन का फॉर्मूला, और मेरे वीडियो में भी है। तो ए बी बाई बी सी, तो यहाँ पर जो ए बी हम लोगों का निकला था, ए बी तो दिया हुआ था, तो ए बी का वैल्यू था 12 एंड बी सी का तो हम निकाले, बी सी का वैल्यू था 5, तो यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू क्या आया 12/5, ये हुआ tan थीटा का वैल्यू। अगर हम लोगों को cos थीटा बोला गया है, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, बाई मतलब कि बेस बाय हाइपोटेनियस, भूमि बाय हाइपोटेनियस, तो भूमि यहाँ पर क्या है बी सी बाय हाइपोटेनियस मतलब कि ए सी। तो यहाँ पर भी हमने तो ए सी का भी वैल्यू लिख देते हैं, ए सी इक्वल्स टू क्या है, ये तो दिया हुआ था 13, तो बी सी का वैल्यू तो निकाला गया है, तो 5/AC 30, ये हो गया। हम tan थीटा और क्या cos थीटा का वैल्यू बार कर दिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन करना पड़ता है। इसके साथ और एक क्वेश्चन अगर होगा ऐसा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, तो cos स्क्वायर थीटा तो हम बार किए हैं, और sin थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, sin थीटा इक्वल्स टू 12/30, ये दिया हुआ है। तो sin, ये सिंपल है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, देन sin थीटा एर होल स्क्वायर एंड cos थीटा एर होल स्क्वायर, तो sin थीटा एर होल स्क्वायर प्लस cos थीटा एर होल स्क्वायर, देन sin थीटा का वैल्यू है 12/13 एंड cos थीटा का हमने निकाला है क्या, cos थीटा 5/13 हम लिख दिए। तो ये क्या हो गया ना, 169 एलसीएम ले लिए, तो 30 169, तो 169 का तो ये 12 का होल स्क्वायर क्या होगा 144 प्लस 5 का 25, देन ये सम करने से आ जाएगा 169/169, देन ये हो जाएगा 1, मतलब कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये एक फॉर्मूला होता है, बेसिकली ये एक फॉर्मूला होता है, तो ये भी याद करना पड़ेगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, और भी बहुत सारा फॉर्मूला होता है, हम वो भी बोल देते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यहाँ पर हम sin स्क्वायर थीटा को ऐसे, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसको याद करना पड़ेगा कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, फिर से हम sin थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। इसको आप अगर लिख लेंगे तो ये दोनों तो अपने आप ही हो जाएगा, होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सेक थीटा इक्वल्स टू होता है रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। फिर से और एक है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट थीटा, यहाँ पर भी ये डिवीजन होता है, ठीक है।
तो ऐसे करके ये यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और पिछले वाले साइन थीटा कॉस थीटा का भी जो है वहाँ पर भी 3। तो ये सारा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला को याद रखते हैं तो ये तो अपने आप ही निकल सकता है। और जो टेबल ट्रिक है, टेबल का जो ट्रिक है मतलब कि साइन थीटा कॉस थीटा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री में कैसा आता है, थीटा का वैल्यू अगर साइन 30 होगा तो कैसे हाफ हो जाता है। तो उसका एक याद करने का बहुत बढ़िया ट्रिक मैंने यूट्यूब में दिया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं, मैं आई टैब में दे दूँगा। तो वहाँ से टेबल ट्रिक देखने से आपको फॉर्मूला बहुत जल्दी याद रहेगा और वैल्यू भी बहुत जल्दी याद रख सकते हैं। थैंक यू।